जी आज हम तो मुझे मेजरगंज से आ रहे हैं संत शिरोमणि कल तो वहाँ आए रविदास जी के जयंती के अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कि साथ ही साथ बाबा घाटे का भी जयंती हम लोग में संयुक्त रूप से मना रहे हैं। मुझको हुआ रोजे का कार्यक्रम बना समारोह के अध्यक्ष जी, महासचिव जी एवं सभा में उपस्थित विद्वत साथियों, बहुत देर से यह सभा चल रही है, बहुत सी बातें सामने आ गई, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात आज रखूंगा कि सवाल ये है कि आज संत रविदास जी का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब फिजिकली आज संत रविदास जी नहीं है, गाडगे जी भी नहीं है। बहुत 6 साल पहले जिनका जन्म हुआ, आज उनको हम याद कर रहे हैं। बहुत लोग पैदा लिए होंगे, बहुत लोग पैदा लिए होंगे, लेकिन उनको हम याद नहीं करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी को ही याद क्यों करते हैं? तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो परिवर्तनकारी लोग थे, जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, जो अनुसूचित थे, उनको हम बहुत दिनों बाद भी याद करते हैं। और जो यथास्थितिवादी लोग हैं, वो तात्कालिक लाभ को ले लेते हैं, मंत्री पद ले लेते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है क्योंकि वो तात्कालिक व्यवस्था जो होती है, उस व्यवस्था के लिए लाभान्वित होते हैं और परिवर्तनकारी नहीं होते। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो संत रविदास जी हैं, इनके कुछ वाणी है, उनको मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग समझिए कि आज के परिस्थिति में वे कितना प्रासंगिक हैं। जैसे उन्होंने पहला कहा कि पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रे दास दास पराधीन सो पवन करा है प्रीत। कहने का मतलब कि अगर आप पराधीन हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं, तो आपको कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई सम्मान से नहीं देखेगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपको घृणा के भाव से दिखेगा। तो आज या हम लोग वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, आज भी वैचारिक दृष्टि से हम पराधीन है, ये सोचने की जरूरत है। आज हम पराधीन है, आप पढ़ने गए हो, बड़े बड़े पदों पर हम चले गए हैं, लेकिन हमारा बच्चा का शादी कौन कराएगा? बच्चा का नाम कौन रखेगा? डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, लेकिन अनपढ़ ब्राह्मण जो है आपके मानसिकता पर चढ़ गया है और बिना उससे आपका काम नहीं चलता, तो ये गुलामी है। तो जब तक आप गुलाम रहेंगे, आपको कहीं कोई इज्जत नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। तो सबसे जरूरी है सम्मान पाने के लिए क्या? वैचारिक दृष्टि से मजबूत होना, वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र होना और वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र मालिक होना बहुत जरूरी है। ये हमारे जो संत शिरोमणि जी है, उनका ये वाक्य है और ये बहुत दूर के मानने की बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जन्म जात मत पूछिए, कहाँ जाते और पा, रैदास पुत्र सब प्रभु के, कोई नहीं जात पूजा। कहने का मतलब कि जात पात पूछने की जरूरत नहीं है, जात पात कुछ होता नहीं है, सभी सब एक ही तरह से आए हैं। प्रभु मतलब भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, ह से अग्नि, न से नी। कहने का मतलब कि जो शरीर में जो 5 तत्व है,
यही पांच तत्व जब आपके शरीर में रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। यही आपको जिंदा रखे हुए पांच तत्व, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो कहने मतलब सब लोग एक तरीका से आया हुआ है, कहीं कोई जात पात नहीं है। जात नाम का नहीं, ना जात है ना कुजात है, सब एक है। लेकिन वर्तमान समय में या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ऐसा है, वे परिवर्तनकारी लोग नहीं है जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा है रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। कहने मतलब कि जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कर्म के आधार पर ऊंच और नीच होता है। अगर कर्म आपका गंदा है तो आप मानने की नीचा है, कर्म अगर ऊंचा है तो आप ऊंचा है। जाति में कहा जन्म लिए उसे कोई मतलब नहीं है। ये परिवर्तनकारी हमारे संत शिरोमणि का वचन। आज उन्होंने ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर, जाति श्रेष्ठता के आधार पर ब्राह्मण को पूजने की जरूरत नहीं है। पूजने योग्य कौन है? अगर चंडाल भी है, अगर निम्न क्लास में जन्म भी लिया है लेकिन एक गुण से प्रवीण है, वो पूजने की जरूरत है, वही पूजने के योग्य है और दूसरा कोई पूजने के योग्य नहीं। क्या हम लोग उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे। उसके बाद आएगा कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मस्जिद सो कोई कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं पिया, और दोए पहन अल्लाह राम नहीं कहे रैदास चमार। कहने का मतलब है कि मस्जिद से न घृणा है न मंदिर से प्यार है। क्यों नहीं प्यार है? क्योंकि अल्लाह न मस्जिद में निवास करता है न राम मंदिर में निवास करता है। असल में राम का मतलब ये दूसरा हो गया, राम ये नहीं जो अयोध्या दशरथ का पुत्र राम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो मंदिर जो है, मंदिर में जब राम निवास नहीं करता है, मस्जिद में अल्लाह निवास नहीं करता है, तो कौन राम को लाने की बात हो रही है? इसलिए कौन कह रहा है कि हम राम को लाए हैं और मस्जिद मंदिर बनवा रहा है, देश का खर्चा वाले कर रहा है, देश के लोगों को कर रहा है। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, वो रैदास जी के विचारों के विपरीत है। रैदास जी के विचारों को उल्टा चल रहे हैं। ये किनके विचारों पर चल रहे हैं? तुलसीदास के विचारों पर चल रहे हैं। जो तुलसीदास कौन थे? तुलसीदास जो है वो वर्तमान व्यवस्था था, उस वर्तमानवादी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे, जातिवादी व्यवस्था को करते थे। और उसी समय में रैदास जी उसके विरोध में खड़े थे। तो आज भी वही धारा चल रही है। एक धारा मंदिर बनाने पर तुली हुई है, एक धारा मंदिर बनाने पर तुली है, और दूसरी धारा हम लोगों की धारा है, जो संत रैदास जी की धारा है, वो उसके विरोध में खड़े हैं। वो कहते हैं कि जात पात कोई चीज नहीं है, मंदिर मस्जिद कोई चीज नहीं है। और सबसे अंतिम बात अब आइए, संविधान लागू है। रैदास जी का सपना परिकल्पना क्या था और तुलसीदास जी का परिकल्पना क्या था? तुलसीदास जी राम राज की स्थापना चाहते थे, ब्राह्मणवादी सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे, जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। और ये हमारे संत रैदास क्या चाहते थे? तो बेगम पूरा राज की स्थापना चाहते थे। वैसा राज हो, बिना गम का हो, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं किसी को परेशानी नहीं हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुरु रैदास के परिकल्पना को साकार किया। किस रूप में साकार किया? भारत के संविधान में, भारत के संविधान में उन्होंने व्यवस्था कर दिया बेगमपुरा राज की स्थापना का। बेगमपुरा राज की स्थापना का मतलब जाति विहीन हो गया,
तो आप इसी कारण से आप देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे पदों पर जाति का आधार पर कोई नहीं जा रहा। आज प्रधानमंत्री किस जाति के हैं? वो ब्राह्मण नहीं है, तेली जाति के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? पूर्वी जाति का, ब्राह्मण नहीं है। तो ये संविधान का देन है। जो संविधान में जो जातिवाद ये व्यवस्था के खिलाफ मान लें कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे रैदास ने जो परिकल्पना किया, उस परिकल्पना को साकार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आज वही लड़ाई चल रही है, संविधान रहेगा या संविधान जाएगा, राम आएंगे या राम जाएंगे। आपका जो हमारा जो संविधान है बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आज ये लड़ाई चल रही है और इसी लड़ाई के क्रम में तो 3 बात मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान उन्होंने लिखा तो SC ST के बारे में 341 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 341 में SC ST का व्यवस्था है, कौन SC और ST होगा। 341 में शेड्यूल कास्ट का, 342 में शेड्यूल ट्राइब्स का। और उसने एक व्यवस्था किया, उन्होंने ये व्यवस्था किया कि शेड्यूल कास्ट के सूची में परिवर्तन का अधिकार किसी राज्य को नहीं होगा। राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को शेड्यूल कास्ट के सूची में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो जब उन्होंने ये संविधान में व्यवस्था किया तो एक पुरुष उसके मेंबर थे, जो कमेटी थी प्रारूप समिति का, उन्होंने सवाल किया कि बाबा साहब आपने तो ये ठीक व्यवस्था किया शेड्यूल कास्ट के बारे में, लेकिन एक व्यवस्था आपने छोड़ दिया कि अगर आप स्टेट को कुछ पावर नहीं देंगे शेड्यूल कास्ट के मैटर में तो स्टेट अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा, अपने आप को फील करेगा कि हमको यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हमको नेग्लेक्ट किया गया है। तो मेरा सुझाव है उसमें स्टेट को भी कोई पावर मिलना चाहिए। स्टेट को पावर देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया और संशोधन प्रस्ताव भी दिया। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा मीटिंग में कि अब मैंने बहुत सोच समझकर SC ST के सूची में परिवर्तन करने का आधार राज्यों को नहीं दिया है। ये अधिकार सिर्फ भारत के पार्लियामेंट को दिया है और किसी दूसरे को अधिकार मैंने नहीं दिया है। और अधिकार देने के पीछे बहुत बड़ा सोच है। तो ये सोच है आपको मैं बता रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा देखिए आज जो संविधान लागू होने जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोग कम पढ़े लिखे हैं, अधिकार को वे लोग समझ नहीं पाएंगे और उनको जो भी अधिकार मिलेगा संविधान द्वारा वो आसानी से ले लेंगे, ना विरोध करेंगे ना सपोर्ट करेंगे, जो मिलेगा वो ले लेंगे। लेकिन एक समय आएगा 40 साल 50 साल 60 साल के बाद जब जागरूकता बढ़ेगी, जब SC ST के लोग पढ़ने लिखना जान जाएंगे, जब तर्क वितर्क करना जान जाएंगे, अपने अधिकार को जान जाएंगे, तब अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे। जब लड़ना शुरू करेंगे तो स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा। जो व्यक्ति अधिकार के लिए लड़ेगा उसके विरोध में उस स्टेट का कोई मिनिस्टर खड़ा हो जाएगा और उस व्यक्ति को नोटिस लेगा, उस व्यक्ति को तबाह करने का कोशिश करेगा और उस व्यक्ति को ही तबाह करने का कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जिस जाति से बिलोंग करेगा उस जाति को तबाह करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, उस जाति को सूची से हटाने का षड्यंत्र रचेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब होगा।
तो शेड्यूल कास्ट की सूची डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किसी स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। आज कहीं एक जगह बैठ करके सर कर दिक्कत हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सोचा था, किसी को कोई पावर नहीं दिया गया, सब लोग सहमत हो गया कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर कहा सोचिए नहीं, स्टेट को या केंद्र को कोई पावर नहीं होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के मैटर में, जो करेगा पार्लियामेंट करेगा। यही पारित हुआ, यही आज संविधान में है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, बिना पावर मिले राज्यों ने शेड्यूल कास्ट का सूची को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, चाहे किसी की सरकार रही। सबसे पहला इस तरह का काम आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में शेड्यूल कास्ट को बांटा गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि शेड्यूल कास्ट को बांटने का अधिकार किसी स्टेट को नहीं, तो कोई पावर ही नहीं है, वहां पावर खत्म हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जज का जो जजमेंट है, 5 जज का पहले से जजमेंट है कि शेड्यूल कास्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट को नहीं बांटा जाएगा, शेड्यूल कास्ट को बांटने का अधिकार या मान लीजिए कि उसको अलग से कुछ करने का अधिकार स्टेट को नहीं है। तो उस स्टेट दिल्ली में पुनः सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और ये कह रहा है कि हमको पावर चाहिए, शेड्यूल कास्ट को बांटने का पावर चाहिए, कि हम किसी को रिजर्वेशन दे, किसको रिजर्वेशन नहीं दे, ये हमारा पावर होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और केंद्र सरकार भी उनके साथ खड़ी हो गई। अब सोचिए कैसे संविधान के होना, बाबा साहब ने जो सोचा था उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी कहा कि नहीं, इनमें मानने के स्टेट को पावर मिलना चाहिए। स्टेट को पावर देने के लिए शेड्यूल कास्ट को डिस्टर्ब कैसे किया जाए, इसके लिए पावर के लिए वहां में मानने को, और कोई स्टेट जिसको आप समझते हैं कि जरा हितैषी है, जिस पार्टी को समझते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है, किसी ने आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं, किसी ने खड़ा नहीं। इसका मतलब क्या? आपके पक्ष में कोई नहीं है, SC/ST के पक्ष में कोई पार्टी नहीं है, सभी आपके खिलाफ खड़े। और अभी के परिस्थिति में बता रहा हूं, जैसा आप जागरूक हो रहे हैं, 10-10 आपके खिलाफ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि कल तक ये शेड्यूल कास्ट के लोग बोलते नहीं थे, आज लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपको दबाने के लिए भी तरह तरह का रंगल लगाया जा रहा है। और लोगों को मालूम है कि शेड्यूल कास्ट को साधना आसान नहीं है। मैंने अपने पेपर में, हम पढ़ रहे थे, पेपर में आया बीजेपी के नेताओं का मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ कि भाई दलितों को राम के नाम पर नहीं ठगा जा सकता। और राम के नाम पर जाओगे तो आप नहीं ठगाएगा, वोट नहीं दे। इतना एहसास लोगों को है, तो ठगने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। भीम के नाम पर जाओ, अंबेडकर के नाम पर जाओ, रैदास के नाम पर जाओ, गाडगे के नाम पर जाओ, उनके पीछे जाओ और इनका गुणगान करो कि उनका सबसे बड़ा हितैषी हम हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया, उस संविधान का विरोध करने वाले लोग, उनके विचारों का विरोध करने वाले लोग और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं। और हम लोग गुमराह होते हैं, ये हम लोग जाते जाति के नाम पर, हम लोग जाते आदमी के नाम पर, हम लोग विचार के नाम पर नहीं जाते। एक संत ने भी कहा
एक संत ने भी कहा है कि जो राम को नहीं मानने वाले सभी चमार। अब सोचिए, एक संत ने भी कहा कि राम को नहीं मानने वाले सभी चमार। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हमारा स्टेटस क्या है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ चलेंगे, हम संविधान के साथ चलेंगे, हम रैदास जी के जो सिद्धांत है, जो बेगमपुरा राज्य की स्थापना करने का उनका जो कल्पना है, उसको कल्पना को हम मजबूत करेंगे या राम राज्य की स्थापना करेंगे, ये दलितों को तय करना पड़ेगा। ओबीसी के बारे में कोई नहीं कहता कि राम के नाम पर नहीं जाएगा। इसलिए ओबीसी आज भी सत्ता के फेर में सिर्फ पड़ा हुआ, पूरे हमको पूरा गुमराह करता है, वो भी गुमराह करता है। सत्ता चाहिए उनको। कभी आप देखें, जिसको आप सामाजिक न्याय की पार्टी कह रहे हैं, कभी आपके पक्ष में बोलते हुए आपने सुना? कभी आपके पक्ष में, आपके रिजर्वेशन पक्ष में कभी नहीं सुना। शेड्यूल कास्ट को बंटवारा करने का हो रहा है, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, खाली कर रहा है कि हमको वोट चाहिए, हम संविधान बचाएंगे। संविधान खत्म हो रहा है, तुम लड़ नहीं रहे, कैसे बचाएगा तुम? इसलिए विवेक से काम करना पड़ेगा, बुद्धि से काम करना पड़ेगा, कलम से काम करना पड़ेगा और भटकाओं में नहीं आना होगा। अगर समाज को नई दिशा करना चाहते हैं तो परिवर्तन का सिद्धांत लेकर चलना पड़ेगा कि माइंड जो है, दिमाग में जो परिवर्तन का जो आना चाहिए, घास भूसा सब दिमाग से निकल जाए और सिर्फ अच्छा चीज रह जाए। ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की लड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं, रिसेंट में, अब बहुत रिसेंट में देखेंगे कि बिहार से ही हमारे 2 बड़े नेता हो गए। बिहार से 2 बड़े नेता हो गए, एक बाबू जगजीवन राम और दूसरे रामविलास पासवान, 2 नेता हुए। इस मंच से आज जो कार्यक्रम हुआ, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक भी वक्ता में दोनों का कोई नाम लिया? एक भी वक्ता में ना जगजीवन राम का कोई नाम लिया, ना रामविलास पासवान का नाम लिया। दोनों बिहार से थे, रिसेंट थे, लेकिन एक भी वक्ता में दोनों का नाम नहीं लिया। रैदास का नाम लिया, शाहू जी महाराज का नाम लिया, पेरियार का नाम लिया, गाडगे महाराज का नाम लिया, काशीराम जी का नाम लिया, कर्पूरी ठाकुर तक का नाम ले लिया। ये दोनों का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि यथास्थितिवादी ये लोग थे, उसका लाभ इनको मिल गया। परिवर्तनकारी लोग नहीं थे। जो परिवर्तनकारी लोग रहेंगे, जो समाज के लिए क्रांतिकारी लोग रहेंगे, तो हजारों साल बाद उनको याद किया जाएगा, जैसे आज हम इनको याद कर रहे हैं। आज हम संत गाडगे को इनको याद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना चाहते हैं आप, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। या तो सही बात बोलना पड़ेगा, जो सही बात है उसको आप बोलिए, किसी से डरिए नहीं, किसी के सामने बोलिए। आपको लगे कि सही है आप बोलिए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो आप लिखिए, आप लिख के छोड़कर चले जाइए। आज का कल आपका लिखा हुआ, कल परसों आपका पोता पढ़ेगा और पोता पढ़ेगा, समाज के दूसरे लोग पढ़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो परिवर्तनकारी लोग हैं, तो हम लोग उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और देश में आज जो चल रहा है, समाज में आज जो चल रहा है, यथास्थितिवादी लोग हैं, आज हैं कल ये नहीं रहेंगे, कल इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मानने की कौन बना, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मानने की बने, बहुत लोग बना, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के आगे कोई सामने टिकता है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर के सामने लोकप्रियता किसी की है क्या? क्यों? क्योंकि हम सोचित है और डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे की बात, बहुत दूर तक बात सोची और परिवर्तन की बात सोची। इसलिए साथियों, हम लोगों को यहाँ आते हैं तो बहुत खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि इस मंच पर मैं देखता हूँ कि
यहाँ जाति के आधार पर कहीं कोई बनाया नहीं जाता है। यहाँ सभी जाति के लोग मिलकर ये महान संतों का आपका दिन मनाते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बार बार आता हूँ और हमें सम्मानित बार बार किया जाता है। इसके लिए मैं मंच का और सीतामढ़ी के वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको बार बार आने का मौका दिया। और इसके अलावे कहने को तो और है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आपको सोचना पड़ेगा, एक तरफा नहीं सोचना पड़ेगा, हाँ बोल के नहीं सोचना पड़ेगा। कौन आपके पक्ष में है ये आप सोचिए, कौन आपके पक्ष में, आपके पक्ष में कौन खड़ा हुआ है, कब खड़ा हुआ है, ये आप देखिए। अगर आप सोचेंगे, तय करेंगे तो तय गए सब मेरा विरोधी है, सभी हम हमारे विरोधी है। स्टेट पावर खोजता है हमको खराब बर्बाद करने के लिए। हल्ला क्या हो रहा है बताते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई मान लीजिए कि कोई डाटा नहीं है, कहीं कोई डाटा नहीं है। लोग कहता है क्या कि यूपी का जवाब सबका अधिकार छीन। आप बताओ कहाँ छीन गया, कौन डाटा तो मिला है कि जमात सबसे आगे निकल गया भाई। बिहार में कहता है कि दूसरा सबसे आगे, कहाँ आगे निकल गया तुमको बता दो। अभी तक जनगणना हुआ, अभी आप देखेंगे गणना हुआ, उसके दूसरा से हमारा क्या पोषण, उनका जितना हिस्सा होना चाहिए, जितना उनका जनसंख्या है उसका अनुपात में हर एक जगह नहीं हो। कहने का मतलब ये कल्पना के आधार पर, कल्पना करके हमारे अधिकार को छीनने पर सभी लोग आमादा हैं। और हमारा अधिकार को छीनने के लिए स्टेटों को, राज्य को चाहिए, अधिकार चाहिए, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था हमारे लिए किया था, उस व्यवस्था के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके लिए जवाब तैयार रहना पड़ेगा। तो साथियों, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।